बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इससे पहले हमने ज़लीखा के ख्वाब के बारे में बयान किया था, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसके आगे आज हम बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दिन गुजरते गए। हालांकि अजीज़े मिस्र ज़लीखा से मोहब्बत बहुत करता था, लेकिन दिन को ज़लीखा कोई और होती थी और रात की ज़लीखा कोई और होती थी। वो तो जिन्ने होती थी रात में, हुस्न बहुत था इनके पास, लेकिन दिन गुजर रहे थे तो अब समझ आया वो बेहोश होने की वजह क्या थी, वो फिदा होने की वजह क्या थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ने की वजह क्या थी। वजह यही थी वो जो ख्वाब था, और ख्वाब में जो तय हो चुका था कि तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। तो जैसे ही पहली नज़र बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी, चीख मार कर बेहोश हो गई। अरे ये वही है, वो बचपने का ख्वाब, वही है ये, अब मिलेगा कैसे ये। फिर ज़लीखा की सहेली ने कहा, चुप कर, खामोश रह, जल्दी मत कर, अब वो वक्त आ गया है, तेरी मुलाकात का अल्लाह मिलाना जानता है। तो फिर ज़लीखा को होश आया। तो जैसे ही ज़लीखा को होश आया, ज़लीखा की सहेली और ज़लीखा की सरगोशी जो अजीज़े मिस्र था, उसकी दूसरी बीवी ने सुन ली। ये वही है, कुछ भी करना, इसको तो खरीदवाना ही है। तो इससे पहले ज़लीखा कुछ कहती, अजीज़े मिस्र को, मिस्र के बादशाह को, मिस्र की बादशाह की दूसरी बीवी ने कहा, इस गुलाम को हमने नहीं खरीदना है, नुकसान होगा, कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत गुलाम हैं, क्योंकि ये महंगा मिलेगा, क्या करेंगे इतना महंगा लेकर। उतने ज़लीखा ने कहा कि बादशाह, जो देना पड़े दें दें, लेकिन इसको खरीदे, चूंकि इसके पास हुस्न और जमाल ज़्यादा था। ज़्यादा सुनी जाती थीं। उस बीवी की बात पर कोई तवज्जो नहीं की, और ज़लीखा बात पर फिर अजीज़े मिस्र ने मालिक इब्ने ज़ारान से कहा, मालिक कितने में बेचेगा, कीमत क्या है। जब मार्केट ये बात हो गई कि बादशाह खरीदना चाहता है तो सब चुप हो गए। मालिक के पास एक फरिश्ता आया और उसने कान में कहा, कहो, जितना इस गुलाम का वज़न है, उसके हमवज़न सोना, उसके हमवज़न काफूर, उसके हमवज़न कस्तूरी, उसके हमवज़न अब्रेशम, उसके हमवज़न सच्चे मोती, उसके हमवज़न याकूत, उसके हमवज़न जवाहरात, सब तोलो, हमवज़न चाहिए सब। बादशाह ने कहा, वज़न कैसे होगा। तो कहा कि 10 गाय ज़बह करो, उसके चमड़े को एक दूसरे में सिलो, उसका तराजू बनाओ, एक पलड़े में इब्रानी गुलाम को बिठाओ, दूसरे पलड़े में सोना रखो। वैसे ही किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पलड़े में रख दिया गया, दूसरे पलड़े में रखते जा रहे हैं, वज़न बराबर आता ही नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यूसुफ, तुमने पानी कीमत खुद लगाई थी, 7 खोटे सिक्कों में बिके थे, अब आज अल्लाह ने तुम्हारी कीमत लगाई है। बादशाह का पूरा खजाना खाली हो गया है, पूरा मिस्र का खजाना रख दिया। अभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हम वज़न नहीं हो पाया, सब रख दिया। खाजिन आया, बादशाह से कहा, अजीज़े मिस्र, सब खाली हो गया, कुछ नहीं रहा। अब बादशाह को शर्मिंदगी थी। बादशाह ने कहा, मालिक, अगर तेरे अंदर कुछ हया है, कुछ मुरव्वत है, तो ये सारा शाही खजाना ले ले और इस गुलाम को मुझे तोहफे में दे दे, कोई इसको खरीद नहीं सकता। सारा खजाना शाही रख दिया गया। मालिक ने कहा, ठीक है, इसलिए कि मुझे शाही खजाना मिल गया, कोई कम तो नहीं है, शाही खजाना काम तो नहीं होता, शाही खजाना पूरा मिल रहा है। कहा, ठीक है, ले लो, लेकिन लेने से पहले मुझे कुछ बातें करनी है इससे अकेले में। जब सौदा तय हो गया तो खजाना इसने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद कहा, ए इब्रानी गुलाम, उन मुझसे वादा किया था कि तू मुझे अपने हालात बिकने के बाद बताएगा। अब बता, तू कौन है, मैंने तेरी बड़ी बरकतें देखी हैं, तू कौन है, बता। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले मुझसे वादा कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। उसने वादा किया, ठीक है, मैं बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं यूसुफ हूँ, यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आले नबी हूँ, आले पैगंबर हूँ मैं, कोई आम इंसान नहीं हूँ। और वो जिन्होंने और जो वो मेरे मालिक थे ना, वो मेरे मालिक नहीं थे, वो मेरे भाई थे, सौतेले भाई। उन्होंने मुझे बेचा। भाइयों ने क्यों बेचा, मैं भाइयों की बुराई नहीं करना चाहता। बेच दिया, बेच दिया। अब मैंने अपनी बात तुम पर वाज़ेह कर दी है, इसलिए अब आप मुझे छोड़ो। तो कहाँ यूसुफ, जब तू आले पैगंबर हो,
तुम्हारी दुआएं मकबूल हैं, मुझे बेटियां ही बेटियां हैं, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे बेटा आता फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तुझे एक नहीं, अल्लाह तुझे 24 बेटे आता फरमाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ से उसे 24 बेटे हुए। अब उसके बाद वो मालिक खुश था कि मैंने बहुत कमा किया, मिस्र का खजाना मेरे घर आ गया। मगर अब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के असल हुस्न से अल्लाह ने मालिक की नज़र से बचाए रखा था और पर्दा डाल रखा था हुस्न यूसुफ पर। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के हाथ में दिया मालिक ने, तो अल्लाह ने हुस्न यूसुफ से पर्दा उठाया, तो अब मालिक रोने लगा। अरे, ये असल शक्ल तो अब मुझे दिख रही है। मैं तो इतरा रहा था, खुश हो रहा था कि मैंने मिस्र के खजाने मैंने बहुत महंगा बेच दिया था, बहुत सस्ता बेचा मैंने। क्या हो गया? चूंकि अब तो बेच चुका। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के घर में पहुंचे। जैसे ही महल में कदम रखा, बादशाह को पछतावा हुआ। पूरा खजाना दे दिया। एक गुलाम के लिए फौज की तनख्वाह कैसे करूंगा, निजाम कैसे चलाऊंगा? तो खाजिन से कहा, सब दे दिया। कहा, हाँ सब दे दिया। कहाँ देख, कुछ है कि नहीं? कैसे चलाएंगे निजाम? तो वो हंसते हुए आया। कहा, अरे, मैं ताज्जुब कर रहा हूं। कहाँ? क्या हुआ? कहाँ जितना खजाना था उससे ज्यादा खजाना मौजूद है। कहाँ ये कैसे हुआ? कहाँ ये इब्रानी गुलाम की बरकत है? कहाँ इसका मकाम? इसके अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। इसलिए कि जब खरीद वो फरोख्त हो रही थी, तो मैंने एक परिंदा इस पर गिरते हुए देखा, और वो परिंदा इससे बातें करता था, और वो परिंदा कहता था कि जब तूने अपनी कीमत लगाई थी, तो देख 7 खोटों सिक्कों में बेचा गया, और आज अल्लाह ने तेरी कीमत लगाई, तो मिस्र का खजाना भी काम पड़ गया।